ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ बाबा आपकी दिल की थकान को दूर करते हैं और अपनी छाया में आपको विश्राम देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे हाथों के स्वाद की तारीफ दुनिया करे या ना करे, मैं तो हर बार करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना सिर्फ खाना नहीं बनाते, तुम प्रेम परोसते हो। तुम्हारे मन की पवित्रता ही तुम्हारे हाथों का स्वाद है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ना माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तुम्हारे हाथों से केवल पेट नहीं, दिल भी भरते हैं। एक बात अपने मन में बसा लो कि तुम्हें हार नहीं मानना है। तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे गिर सकते हैं, थक सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन हारते कभी नहीं हैं। जब तुम कमज़ोर पड़ते हो ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। तुम अकेले नहीं रहते। तुम एक भी कदम पीछे जाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें फिर से आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए जीवन से हार मानने का विचार अब अपने मन में मत आने देना। तुम अगर ज़िंदगी से भी हार जाओगे ना, तो भी मैं तुम्हें वापस से खड़ा कर दूंगा, नया बना दूंगा। मैं ना तुम्हें हमेशा जीतते हुए देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। विश्वास रखो, तुम कभी भी कहीं से भी हारोगे नहीं। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक मैं लेकर जाऊंगा। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं तुम्हें बार बार श्रद्धा और सबरी रखने के लिए क्यों बोलता हूँ। क्योंकि जो तुम मांगते हो ना, उसे तैयार करने में कभी कभी वक्त लगता है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारी किस्मत में नहीं होती है, मगर तुम्हारे विश्वास उस रास्ते को खोल देता है। तुम मेरे दरबार में आए हो और श्रद्धा से तुमने मेरे सामने अपनी अर्जी लगाई थी। तो विश्वास रखना, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना मेरा काम है। तुम कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। याद रखना, इंतजार लंबा जरूर होगा, पर इनकार कभी नहीं होगा। अपने मन को स्थिर रखो, विश्वास को मजबूत रखो और कर्म से सच्चे रहो। तुम्हारी हर राह रोशन होगी। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे जीवन के ना हर पहलू से पूरी तरह परिचित हूँ। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और सेवा से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कठिनाइयों के बीच भी तुम्हारा मुझे याद रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। विश्वास रखो, मैं तुम्हें ना कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये केवल कठिनाइयाँ नहीं है, ये तुम्हें निखारने और उज्जवल बनाने का समय है। इस वर्ष मेरी कृपा तुम्हारे घर के हर कोने में शांति, सुख और खुशियाँ बिखेर देगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सिर्फ तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।